हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में। क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है इसका सिलेबस, क्या सर कुछ पढ़ना है, क्या सर कुछ नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपनी सीनियर्स की सुनोगे तो वो बोलेंगे कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एग्जाम से 2 दिन पहले उठाना, पास हो जाओगे। बट मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये अप्रोच फॉलो करी तो ये जो सब्जेक्ट है, इसकी जो खूबसूरती है, इसको आप मिस कर दोगे। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आई रिपीट, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये सब्जेक्ट क्लास 11th का हो, चाहे क्लास 12th का हो, चाहे सीनियर क्लासेस के अंदर हो, ये सब्जेक्ट आपको दिल से पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि रटो एग्जाम के लिए, लेकिन समझना पूरी तरीके से चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप दिन में सिर्फ आधा घंटा निकाल सकते हो, आई रिपीट, अगर आप दिन में सिर्फ आधा घंटा निकाल सकते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 2 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर आप ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। मतलब मैं बोलूं ना, 60 दिन आधा घंटा रोज, मतलब 30 से 35 घंटे, अगर आपने 1 घंटा डेली निकाल दिया ना, तो 1 महीने के अंदर सब्जेक्ट खत्म है। सीरियसली। कौन खत्म कराएगा? मैं खत्म कराऊंगा। सीरियसली, मैं खत्म कराऊंगा। एक एक लाइन समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा डिटेल के अंदर। सर कब से समझाऊंगा? ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज ओनली इन 35 आवर्स। सीरियसली, सिर्फ 35 घंटे के अंदर, 1 घंटा डेली दे दिया तो 1 महीने में सब्जेक्ट खत्म। आधा घंटा डेली दिया तो आपका 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट। 15 मिनट रोज दिया तो 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट। मतलब ये सब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी पॉइंट है ना, मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? आधा घंटा डेली निकाल सकते हो ना, प्रॉमिस है। तो बस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस, और दोस्तों के संग इसको कर दो शेयर। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा डेली हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, 63 वीडियोस 63 वीडियोस आपको मिलेंगी, और डेली आपको एक वीडियो देखनी है। ठीक है? एक वीडियो देखनी है, या आधा घंटा देखना है, या एक वीडियो देखनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करना है। नहीं दिक्कत हो रही है तो महीने में 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर सकते हो ना। बस इतना सा काम करना, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस के संग। मैंने अपना प्रमोशन बहुत सारा कर दिया। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, आ गए हैं हम अपने इस सिलेबस के ऊपर। तो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए बच्चे, सेशन 22-23 लेटेस्ट सेशन का है। ये सिलेबस आपको कहां मिलेगा? ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, cbseacademics.nic.in। सर कहां मिल जाएगा उस वेबसाइट पे? तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, टेक्निकली आपके पास इस सब्जेक्ट के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और इन टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और चैप्टर के नाम देखो, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, वो पढ़ना है हमको। कितने कितने अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस होते हैं, ये हमको पढ़ना है। इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सा बिजनेस चूज करना चाहिए। ठीक है ना? अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं। कोई अकेला बिजनेस करता है, कोई पार्टनरशिप में करता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाता है। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए, वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस, प्राइवेट मतलब जैसे हम जैसे लोग, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल कंपनीज हो गई। बिजनेस सर्विसेज क्या क्या होती है, नए नए तरीके कौन से बिजनेस हैं जो आ रहे हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, क्या लूटना चाहिए लोगों को या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो बिजनेस के अंदर पैसा लगता है वो कहां कहां से आता है, अपनी जेब से लगाते हैं, बाहर से लाते हैं, शेयर मार्केट से लेकर आए या बैंक से लेकर आए,
ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस जैसे होंगे ना, छोटे छोटे दुकानदार, छोटी फैक्ट्रीज, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन अ कंट्री कैसे ट्रेड किया जाता है, अलग अलग प्रकार के कैसे बिजनेसेस होते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई छोटी सी दुकान है, कोई बड़ा सा मॉल है, तो अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस होते हैं ना इंडिया के अंदर, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे डिटेल में। शॉर्ट में नहीं समझाऊंगा, कोई भी चीज डिटेल में समझाऊंगा, और डिटेल में ऐसा समझाऊंगा कि 35 घंटे के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब एवरेज लगा लो 3 घंटे का चैप्टर है एक, 3.5 घंटे का एक चैप्टर है एक, और काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। 10th में इतनी मेहनत कर ली तो 11th उसकी आधी तो कर ही लोगे। हाँ, तो ये हमारा सिलेबस है। अब सर एक बात आती है, क्या सर हमको कुछ पूरा पढ़ना है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये, कुछ बच्चे होते हैं जो न्यू बुक खरीदते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सेकेंड हैंड बुक खरीदते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, आप इस सब्जेक्ट की सेकेंड हैंड बुक खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं हुए पिछले साल के मुकाबले, या पिछले पिछले सालों के मुकाबले कोई भी मेजर चेंज नहीं हुए। तो अगर आपको 2021-2020 एडिशन की बुक्स मिलती हैं, सस्ते में मिलती हैं, तो आप उनको खरीद सकते हो और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए, एडिट नहीं हुए, जो डिलीट हुए वो आपको नहीं पढ़ना, तो बस उन पर छोटा सा क्रॉस मार्क कर लेना कि वो आपको नहीं पढ़ने। तो वो मैं टॉपिक आपको बता देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको लिख कर रख लो कि हाँ भाई ये टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने। बाकी पुरानी बुक आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो चलिए बच्चों, अब जाते हैं अपने सिलेबस के ऊपर कि क्लास 11 बिजनेस स्टडी सेशन 22-23 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 में या यूनिट नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये टॉपिक्स आपके डिलीट हुए। पार्टनरशिप वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये दो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट हो गए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, लेकिन जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ने इन चैप्टर नंबर 2। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 3 का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जॉइंट वेंचर्स, आधे घंटे का टॉपिक था, वो आपको नहीं पढ़ना। ओके, जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम शॉर्ट में बीपीओ बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, क्रॉस मार देना उसके ऊपर। ठीक है, और यूनिट नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सबसे टफ यूनिट मानी जाती है अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले में। एक बार में बच्चों को क्लियर नहीं होता, इसमें एफर्ट मानना पड़ता है। उसके अंदर जो सबसे गंदे टॉपिक्स थे ना, वही डिलीट कर दिए। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ये टॉपिक सीबीएसई ने इस साल से डिलीट कर दिए, तो इन पे क्रॉस मार देना। क्लियर? ओके, तो बस इतना सा था। 4 चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। सेकेंड हैंड बुक आप खरीद सकते हो अगर चाहो तो, नहीं खरीदना चाहो तो आपकी इच्छा है। क्लियर? ओके, अब कौन सी बुक खरीदनी है उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th के नाम से, वो जरूर देखिएगा। एक आध दिन में आपके पास आ जाएगी, उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा सिलेबस डिस्कशन ऑफ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। पिछले साल ही मैंने अपलोड करे थे, एक एक लाइन डिटेल में समझाई। सिर्फ 35 घंटे के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। वीडियोस की लेंथ थोड़ी बड़ी है, 40 मिनट 50 मिनट के आसपास की है, लेकिन सिर्फ 35 घंटे, डेली घंटा निकालना है, आधा घंटा निकालना है, 1-2 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास 11 इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।